सरदा करके गौ माता की जय बोलिए। बोलो सरदा करके गौ माता की जय। जय हो। पीछे रह गया रे, पीछे रहेगा जी और जिसका कति गैल बोल लो। बोलो सरदा करके गौ माता की जय हो। थोड़ा सा रहा और कतिया ना बोलना, थोड़ा सा रहा बोला भाई, बोलना था, थोड़ा सा बोलना था। बोलो सरदा करके गौ माता की जय हो। सरदा करके बाबा रामदास जी महाराज की जय। सरदा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चट्टी कला नगर के लक्ष्मी चंद पंडित दादाजी सुरवासी भगवान और उनके पुत्र हमारे गुरु जी तुलेराम जी सुरवासी भगवान और हमारे गुरुजों के और छोटे का नाम रखा पुष्कर। जब वो 5-6 वर्ष के हुए तो उस समय आश्रम व्यवस्था हुआ करती, क्योंकि विद्या ग्रहण करने का वो सबसे अच्छा तरीका था। बहुत अच्छी पद्धति थी हमारे भारतवर्ष की, ऐसी संसार में कहीं नहीं थी। लेकिन जब हमारे देश में दूसरे लोगों ने आक्रमण किया, इसे गुलाम कर लिया, तो हमारी जो पद्धति थी उसको बदल दिया। जो ज्ञान हमारे भारतवासियों में हुआ करता वो नहीं रहा। अब जो पद्धतियां हमारे देश की नहीं, वो पश्चिम देशों की है। तो गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती, गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। विद्या ग्रहण करते हुए धीरे धीरे जवान हो जाते हैं। विद्या जब पूरी हुई तो महल में पहुंचे, राजा ने उनकी परीक्षा ली। तो बड़ा लड़का नल जिसका नाम था, उसमें वो सभी गुण मिले जो एक अच्छे राजा में होने चाहिए। अब गुणों को देखते हुए राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने बड़े लड़के का राज तिलक कर दिया। छोटे लड़के पुष्कर को केवल 5 गांव दिए और राजा खुद वन में चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि तप करने से राज मिलता है और राज भोगने से फिर नरक मिलता है। जो बुद्धिमान राजा हुआ करते वो राज्य काल के बाद अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वन में जाकर वो तपस्या करते, क्योंकि जाने अनजाने में राजा अपराधी को तो दंड देता ही है, लेकिन कभी ऐसा माहौल भी हो जाता है कि जो गुनाहगार ना हो, अपराधी ना हो, उसे भी दंड दिया जाता है। तो इन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए राजा तपस्या किया करते हैं। अब राजा नल में क्या क्या विशेषता थी, क्या गुण थे, वो सुनिए। और कमल से नाक सुवासा और चंदा सा मुख, गोल जिसका और झूठ का देना बोला कर पारू बड़ा बोल जिसका।
कमल से नैन नाक सुवासा और चंदा सा मुख बोल जिसका, वो झूठ का देना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। राजा नल का नियम था प्रतिदिन का, नल जंगल में फिरा करे था, सदा धर्म से डरा करे था। वो प्राण खींच तप करया करे था, मन नहीं डामा डोल जिसका, झूठ का देना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। बड़ी सामग्री लगे थी हवन में, भूख के घाटा ना था धन में, वही लगी रहे थी सूरत वजन में, सत में भी पूरा तोल जिसका, वो झूठ का देना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। धर्म का क्षेत्र टोया करे था, भूल में कदी ना सोया करे था, सब बंजा के मन मोहा करे था, वो धर्म का मीठा बोल जिसका, झूठ कदी ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। कहे लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में, चने के लिखी से भाग मुए में, भाई राज जिता दिया सब जुए में, उस कलू ने बजा कर ढोल जिसका, झूठ कदी ना बोला करता रूप बड़ा अनमोल जिसका। बड़े सत्य वक्ता धर्मपरायण राजा थे, प्रजा का हित चाहने वाले थे, प्रजा को अपनी पुत्री के समान, अपनी संतान के समान समझकर उसका पालन करते, न्याय और नीति के सहित। परंतु कलयुग ने उनका राजपाट जुए में जितवा दिया, छल करके। क्यों किया छल? कि राजा नल का नियम था वो वन में जाकर हवन करते। कहते हैं कि अगर निर्जन स्थान पर जाकर कोई तपस्या करता है, हवन करता है, पुण्य करता है, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए वो वन में जाकर हवन करते। एक दिन नियम के अनुसार वन में जा पहुंचे तो ब्राह्मण लोग सामग्री तैयार करने लग जाते हवन के लिए। राजा नल ने सोचा कि जब तक सामग्री तैयार हो क्यों ना वन में घूम लिया जाए। वन में घूमने लगे तो घूमते घूमते हंसों की डार नजर आई। हंसों को देखकर मन में ये विचार आया कि इनमें से एक हंस को पकड़ लेता हूँ, तो इसकी सेवा किया करूंगा, प्रतिदिन उठ के सवेरे सवेरे हंस के दर्शन किया करूंगा, क्योंकि बड़े शुभ माने जाते हैं। ये उद्देश्य लेकर हंसों के पीछे दौड़े, एक हंस राजा नल के हाथ लग जाता है। हंस को पकड़ लिया, क्या करने लगा हंस? अरे राजा नल, हाँ जी, आपने मुझे पकड़ तो लिया है, पकड़ तो लिया भाई, लेकिन मुझे मारना मत। क्यों भाई? क्योंकि मैं आपके हक में बहुत अच्छी बात कहूंगा। मेरे हक की बात कहोगे? जी हाँ, कहिए भाई। मेरी बात सुनिए। ओ राजा नली मत्ती मारिए,
मेरा भाई, और परंतु आपने जो कहा है ना जी वो बात मैं कुछ समझा हूँ, पूर्ण तरह से नहीं समझ पाया। आप समझ नहीं पाए खोल कर बताइए। तो दोबारा सुनिए। राजा नलमत मारिए जे दया करे ते मेरी, तेरे भाग के नीचे दबके मैं भूल गया हेरा फेरी। बड़ी अच्छी बात। सजना देना खटका करते, सहम नारना झटका करते, और हम तेरे दरअसल ने भटका करते, मिलकर शाम सवेरी, तेरे भाग के नीचे दबके मैं भूल गया हेरा फेरी। मेरे दर्शनों की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी। जी हाँ। दूसरी बात कहिए। मने ले इतरी आज आडले, हाँ। सुन वीर सैन के पुत्र लाडले, सुनाइए। जो शरण पड़े की जान काट ले, धर्म की डूबा ढेरी, तेरे भाग के नीचे दबके भूल गया हीरा फिर। तो ऐसा धर्म मैं नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो, आपके प्राण नहीं लूंगा भाई जी। अगली बात कहूँ। लड़ना चाहिए त्यार भी होते, हट चाहे हार भी होते, भव सागर से पार भी होते, चाहिए प्रीत घनेरी, तेरे भाग के नीचे दबके मैं भूल गया हेरा फेरी। बड़ी अच्छी बात कही है। नीतिकारों ने बताया है कि लड़ाई कब करनी चाहिए, ऐसे किसी के साथ कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। लड़ाई तब करे जब अगले वाला किसी तरह से भी नहीं मानता हो, तब आखिरी हथियार होता है झगड़े का, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। जी। अगली बात। लक्ष्मी चंड के छाया धूप की, हाँ। गरज ना मिटती अंधकूप की। अंधकूप क्या होता है? पेट को कहते हैं। अंधा कुआं। जी हाँ। जो सारा जीवन भरने में नहीं आता। जी। और राजा भीम के बेटी तेरे रूप की ला जोट मिला दूं तेरी, तेरे भाग के नीचे दबके मैं भूल गया हेरा फेरी। राजा भीम का बेटी मेरे रूप की, जी। तू जोट मिला दे मेरी। हाँ। अरे भाई, राजा भीम की जो पुत्री है, हाँ। वो तो ब्रह्मांड सुंदरी। मैंने हेलो। तो आप मेरा विवाह कराओगे उसके साथ? उत्तर प्रदेश कुंदनपुर नगरी में राजा भीम राज्य करते हैं, जिनके एक लड़की है जिसका के नाम दमयंती है। वो इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है, हमने सभी जगह घूम करके देखा है। नागों में, यक्षों में, मुनसों में, किन्नरों में, गंधर्वों में, देवताओं में, सभी जगह घूम करके देखा है। या तो इतना सुंदर रूप उसका है या फिर आपका है। आप के रूप के बारे में मैंने सुना है, अपने बारे में मैं क्या कहूँ? हाँ, अगर आपको छोड़ दूंगा तो क्या करोगे? आप मुझे यहाँ से रिहा कर दो, मैं आपकी शादी उसके साथ करवा दूंगा। जाइए, छोड़ दिया। अपने वचन का पालन करना। परसों कूटने वाले हूँ, देड़ी हूँ आगे खड़ा पम्मा। ओ भाई, ये तो को धुन लगन पुजवावा है, देख ले। तो राजा नल ने हंस को छोड़ दिया, अपने सौ भाइयों की डार में जा मिला, उनसे कहने लगा कि भाई मैंने राजा नल को एक वचन दिया है, आप लोग मेरी सहायता करो। तो उसके भाई उसके साथ उनकर चल पड़े विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर नगरी की तरफ चलते हुए क्या कहने लगे? हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। औरे हंसो भीतर पीने, कुंदन पूरे लगे
जिसके लंबे लंबे काले काले घूंघर वाले के दमयंती से झरोन देनी। लक्ष्मी चंद प्रेम की वाणी मिले जोट निमाई सब दमयंती होरनी करके घूरा के साथे दोनों हरे भी पक्के बने। हेलो हेलो हाँ चलो भाई। अब ऐसे वो हंस विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर नगरी में जहाँ राजा भीम के बाग थे, उन बागों में जाकर विचरने लगे, घूमने लगे। सवेरे का समय था। अब दमयंती अपनी सखियों को साथ लेकर बाग की सैर करने के लिए बाग में पहुंची। हंसों को देखकर क्या कहती है? हाँ बहन, हाँ बहन, देखिए हमारे बाग के अंदर कितने सुंदर सुंदर हंस हैं और मैं हाँ। इनकी क्या तारीफ करती हूँ और कैसे करती हूँ। कैसे? हे किसा सूरग का आनंद मारे बाग में सखी करी रहे
की रहेगी ऐसा ये फूल के हंसे ही छा गया ये फूल के जिसने था पिछले ये जन्म का ये तोले हरि हर मारे ये राम ये किए कैसी ये माया ये नारी से अब ऐसे दमयंती अंशों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके मन में भी यही विचार आया कि इनमें से किसी एक अंश को पकड़ लेती हूँ, जीवन भर सेवा करती रहूंगी। उनके पीछे दौड़ी तो वही अंश दमयंती के हाथ लगा जिसको राजा नल ने छोड़ दिया था। हंस को पकड़ लिया, क्या कहने लगा हंस? हाँ भाई, हाँ भाई, आपने मुझे पकड़ तो लिया है, अच्छा, लेकिन मुझे मारना मत। वो क्यों? क्योंकि मैं आपके हक में बहुत अच्छी बात कहूंगा। पहले बात कहिए, मेरी बात सुनिए, फिर सोचूंगी मारना है या नहीं। हेलो। ये भी मारेंगे कौन? हंस ने, ये जिनके हृदय हरना है। अच्छा भाई, ये बात कहूंगा खोल के कुछ मरने दे हरना, ये मारेंगे हंस ने, जिनके हृदय हरना, बात कहूंगा खोल के रह किसी नींद नशे में लेटी, ये ताया पिछला जन्म चपेटी। बहन आपकी शादी हो चुकी है? नहीं भाई, ये बेटी चाहिए सासरे, बेटी चाहिए सासरे, और ये सदा बाप के करना, ये बात कहूंगा बोल के कुछ मरन के
उससे जोटे मिले से तेरी, उससे जोटे मिले से तेरी, ये और चोरी का वरना ये बात कहूँगा बोल के तुझे के सोनिया के छोरी, इस पद के सोनिया के छोरी, ये धन देही शरणा, ये बात कहूँगा ये बोल के मन लगे। हाँ बहन, हाँ भाई दोबारा बता दे एक बार। वे मारेगी हंस ने जिनके हृदय हरना, अच्छा बात कहूंगा खोल के कुछ मरण ताके डरना। पहली बात। रहे किस नींद नशे में लेटी या काया पिछला जन्म चपेटी। बहन आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं भाई। हे बेटी चाहिए सास रहे और सदा बाप के घर ना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण ताके डरना। दूसरी बात। बात ने अपने रूप में तू भी गजब का लेरी, हाँ। नन्न रटाकर शाम सवेरी, और बहन हाँ। उससे जोट मिले से तेरी और जोड़ी का वरना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण ते आगे डरना। भाई हाँ बहन, आप बार बार नल का जिक्र क्यों करते हो? बहन ये बात समझ में नहीं आई। नहीं। राजकुमारी जी। एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। मैंने कहा रहे किस नींद नशे में लेटी जी। या काया पिछला जन्म चपेटी। हाँ। वैसे तो हर जन्म के साथ इंसान का जीव का प्रारब्ध जुड़ा हुआ होता है जी। लेकिन ये भगवान की माया है जी। कि जीव जब इस प्रकृति में आता है हाँ। तो पिछले जन्म के हर रहस्य को भूल जाता है। ये उसकी माया का प्रभाव होता है। अच्छा लेकिन मुझे अपना पिछला जन्म याद है। आपके? अपना अपना नहीं, मैं तुझे भी जानता हूँ कि तुम पिछले जन्म में क्या थी, तुम नहीं जानती। आप बता सकते हो मुझे भी? इसीलिए मैंने कहा है या काया पिछला जन्म चपेटी। अच्छा बहुत पहले की बात है। जी। एक औरव नाम के ऋषि थे, बड़े ही सिद्ध तपस्वी। अच्छा कई वर्षों तक एक स्थान पर तपस्या करते रहे। जी। वर्षों गुजर जाते हैं। जी। आँख खुली, समाधि खुली तो वहां से उठकर चल पड़े। जी। जंगल से गुजर रहे थे, एक रास्ते से शाम हो जाती है। जी। उसी रास्ते के निकट एक भील जिसका नाम था बाहुक,
जी वो अपनी कुटी बनाकर रहा करता अपनी पत्नी के सहित। अच्छा अब पति पत्नी कुटी के बाहर बैठे थे, ऋषि को आते हुए देखा तो आपस में दोनों चर्चा करते हैं जी कि शाम होने वाली है, कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। हाँ। और महात्मा चले आ रहे हैं जी हमने उनको देख लिया जी। तो हमारा धर्म बनता है कि उनसे प्रार्थना करें जी कि आज की सेवा का मौका हमें वो दे दें। जी अब चलते चलते वो महात्मा भी निकट आ जाते हैं। हाँ अब दोनों पति पत्नी उठे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहने लगे, भगवान देखिए आगे तो बड़ा गहरा वन है जी और जंगली जानवर रहते हैं, हाँ अब तो चलने का समय भी नहीं है। जी हमारी प्रार्थना ये है प्रभु कि आज की रात हमारी स्कूटी पर बिता ले आप, अच्छा हमको भी आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा। जी तो ऋषि ने इनकार कर दिया जी कि नहीं नहीं मैं सन्यासी हूँ, अच्छा गृहस्थी के घर पर नहीं रुकूंगा। जी वो प्रार्थना करते रहे, ऋषि इनकार करते रहे। जी तो भील और बिल्ली मार्ग में लेट जाते हैं, हाँ कहने लगे भगवान अगर आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते जी हमारे ऊपर पैर रखकर आप लांग कर चले जाइए, जी हमारा धर्म तो बचा रहेगा। जी तो ऋषि ने विचार किया कि भाई इस बात में इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो मैं धनवान हूँ जी कि मेरा धन ही लूट लेंगे। जी हाँ अगर आज की रात यहाँ तू बिता लेगा तो तेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होता। जी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जी तो भील और भिल्ली ने उनका आसन कुटी के अंदर लगा दिया। हाँ वो बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करने लगे। जल पान ग्रहण करने के बाद जी अब भील और भिल्ली द्वारे पर बैठ जाते हैं। हाँ ये बात करते रहे जी। कि सारी रात तो दोनों जाग नहीं सकते, जी क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई जानवर आता रहता है। हाँ भील कहने लगे अपनी पत्नी से जी कि पहले तुम पहरा दो, अच्छा मैं सो जाता हूँ मध्य रात्रि तक, जी। उसके बाद मैं आपको जगा दूंगा, तुम पहरा देना। हाँ। ऐसा ही हुआ। पहले भील ने पहरा दिया जी भील सो जाती है, मध्य रात्रि के बाद उसे जगा दिया, उठ ली। हाँ तो क्या हुआ, अचानक कोई सांप आदि कोई जानवर आया अच्छा और भील को मारकर चला गया। जी सवेरे उस भीलनी ने अपने पति को मरा हुआ देखा जी तो रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर ऋषि आसन से उठे, पूछा कि पुत्री क्या हुआ तुम्हारे पति को? कि भगवान मैं नहीं जानती, शायद कोई जानवर मारकर चला गया। अच्छा मैं तो पतिव्रता हूँ, अपने पति के बिना नहीं जी पाऊंगी। जी हाँ मेरे पति के बिना मेरा जीवन तो बेकार है। जी हे भगवान मैं चिता तैयार करती हूँ, जी अपने पति को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, आप उसमें अग्नि लगा देना, अच्छा मैं सती होना चाहती हूँ। जी तो बिल्ली ने चिता तैयार कर ली, अपने पति को गोद में लेकर बैठ जाती है। जी ऋषि ने उस चिता में अग्नि चेतन कर दी। अच्छा अग्नि की लपटें बढ़ी, जी दोनों अग्नि में खो जाते हैं। अच्छा अब ऋषि विचार करते रहे जी कि तेरी जीवन भर की तपस्या का पुण्य तो इन दोनों ने ले लिया, तेरी रक्षा के बदले इन दोनों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा अब तू जी कर करेगा क्या? जी। तेरे पास कुछ भी नहीं है। जी अब ये विचार करके वो ऋषि भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं। अच्छा अब उनका अगला जन्म हुआ। जी जो ऋषि की रक्षा के लिए दोनों ने अपने प्राणों का त्याग किया था, उसके पुण्य से वो जो भील था हाँ वो निषद देश में राजा वीरसेन के यहाँ पुत्र नाम से पैदा हुआ, जिसका नाम नल है। अच्छा और जो भीलनी थी जी वो तुम दमयंती हो, मैं हूँ, और वो ऋषि जो थे वो क्या बनाए? वो मैं हंस हूँ। आप हो वो ऋषि? हाँ। अच्छा मुझे वो सब याद है। जी। मैंने उसी दिन ये संकल्प किया था, भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे ऐसा जन्म देना जी। और वो शक्ति देना कि मैं अगले जीवन में इन दोनों का मिलाप कराऊं। मैं प्रार्थना करता हूँ राजकुमारी। जी तभी मैंने कहा है, रह किस नींद नशे में लेटी, जी हाँ। या काया पिछला जन्म चपेटी। जी तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 वर्ष। अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ ना? जी नहीं। हे बेटी चाहिए सास रहे और सदा बाप के घर ना, बात कहूंगा खोल के कुछ मरण त्याग के डरना। ठीक है, अब क्या करना है तूने? अब मुझे क्या करना है? मैंने जो तेरे सामने कहा है, जी बात ने
अपने कुटुंब के आगे फोड़िए। अच्छा छोरी हाँ उस नल संग प्रीत जोड़िए। अच्छा हे कसके मत मरोड़िए ये तोड़न जोगी परना। बात कहूंगा खोल के कुछ मरण त्याग के डरना। जी लक्ष्मी चंद भली ठाणनिया जी हम हो से दूध नीर छाणनिया जी और इस पद के जाननिया के छोरी धन देही धड़ सरना। बात कहूंगा खोल के कुछ मरण त्याग के डरना। अब मैंने जो कहा है ना जी उस बात पर ही अटल रहना। मैं अटल रहूंगी। हमने हर जगह घूमकर देख लिया है राजकुमारी जी कि तुम जो दोनों के बराबर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी रूपवान नहीं है। या तो राजा नल है जी या उसके समान तुम रूपवती हो। अच्छा तुम्हारी बहुत अच्छी जोड़ी मिलती है। तो भाई एक काम करना आप हाँ एक संदेशा राजा नल के पास आपको मेरा भी पहुंचाना होगा। तुम्हारा संदेश है। जी हाँ क्या है वो? मेरी बात सुनिए। अरे जइयो रे हनी सहा नल के रे पास नल से मिलन की मन में पूरी पूरी कदे तू रह जाना बिने बेरे ख्याल रहना तेरे बात को ख्याल रहना और तेरे ही वचनों का मेरे पूरा विश्वास। अरे तू ही तो कहता सच्चा आदमी से नल संग प्रीति पालना से अच्छा उसके पास गालना से और भाई ये कह देना क्या? नुक्के मामूली सा चालना से कोशिशों बचा दमयंती की सदी में हो पूरे अंगेरा। मैं उसकी इज्जत भरपूरे करूंगी। तेरा कहना मंजूर करूंगी। और क्या करोगी आप? और पति का दुख दूर करूंगी। बन कहने का बन मोती भर भरे तू दूध पिलाऊं मेरे सोने के गिलास। लक्ष्मी चंद फिकर करूं निशिदिनी। बताओ मेरा रंज मिटेगा किस दिन। बताओ मेरा रंज मिटेगा किस दिन। जिस दिन में धीरज के अग्नि में हो सामग्री का बात और पूर्णमासी की रात्रि में हो चंदा का प्रकाश। उमरावत नगर के ओम दत्त शर्मा जी हैं भगवान मास्टर जी। 11,000 रुपए तो सत्संग भवन के नाम, 200 रुपए पार्टी के नाम, 11,200 रुपए का दान आनंद करियो जी। चलेगा
किदारा पहलवान है भगवान, जय भगवान जिनके लाडले। 11,000 रुपए तो भवन के नाम, 200 रुपए पार्टी के नाम, 11,200 रुपए का दान। आनंद करियो जी। उमरावत नगर के बीच में दरियाराम शर्मा जी हैं भगवान, दयानंद जिनके लाडले। 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान। आनंद करियो जी। कायले नगर के बीच में सही पाल जी हैं भगवान। 1100 रुपए तो भवन के नाम, करा सभा में दान। आनंद करियो जी। पप्पू पुजारी जी हैं भगवान, 500 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी। सूरत राम के विजेंद्र हैं भगवान, 500 रुपए का दान। अनितपुर नगर के सीताराम शर्मा जी हैं भगवान, परवीन जिनके लाडले। 1100 रुपए सत्संग भवन के नाम। आनंद करियो जी। हेलो बटाले नगर के हेलो हेलो परमानंद प्रणजी शर्मा जी दादाजी हैं भगवान, पार्टी के नाम, 500 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी। हाँ बहन, सुना आपने? बहन, हाँ मैंने आपकी बात सुनी। भाई अरे अरे कित गया रे? हाँ बहन, आपने सुन ली मेरी बात? हाँ मैंने सुन ली। अब आप जाना वहां पर। ठीक है बहन, ये संदेशा तो मैं राजा नल को पहले ही देकर आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो जब हंस ने पर एक बात हो रही थी। राजा नल के रूप की प्रशंसा की, पिछले जन्म का भेद बताया, तो दमयंती उसी दिन से राजा नल के फिक्र में उदास रहे। भोजन करती, अब उसकी माई अवस्था देखकर विचार करने लगी। लड़की विवाह के योग्य हो चुकी है, तो राजा के पास जाकर क्या कहती है रानी? महाराज नमस्कार। हाँ रानी नमस्कार, क्या बात है? महाराज हाँ, मुझे हर वक्त एक बात की चिंता लगी रहती है। अरे हमारे रहते तुम्हें क्या चिंता है? महाराज हाँ, वो चिंता मुझे नहीं, और वो चिंता हर एक गृहस्थी को होनी चाहिए। वो हमें बताने का कष्ट आपको करेगी। भी होनी चाहिए और मुझे भी होनी चाहिए। तो हमें बताना। सुनना चाहते हो? हाँ, सुना। मेरी बात सुनिए। और रचा तुम्हें बर्बादी कर दे, ब्याहन जो दी जानी होगी। पहले थी नादानी अवस्था
तरीके से सुन लिया। हाँ। तू किसी बात की चिंता मत कर। अच्छा। उस बात की चिंता मुझे है। मैंने अब इंतजाम किया, तो आराम से खाना खा और मौज ले। जल्दी इंतजाम करो। अभी करता हूँ। और रानी की बात सुनकर राजा विचार करते हैं, ठीक कहती रानी, विवाह के योग्य है पुत्री, इसकी योग्य वर तलाश करना चाहिए। तो उसी समय ब्राह्मण बुलाए, विवाह की पत्रिका लिखवा दी और स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया। राजाओं के पास वो पत्रिका भिजवा दी, वो दिन नजदीक आ जाते हैं जो स्वयंवर का निश्चित कर दिया था। दूर देशों से राजा महाराजा कुंदनपुर नगरी की तरफ आने लगे स्वयंवर में। तो देवलोक से नारद ऋषि और पर्वत ऋषि स्मृत लोक में आए थे भ्रमण करके। जब वापिस अपने लोक में जा रहे थे तो देवराज इंद्र मिल जाते हैं देव ऋषि नारद को, पर्वत ऋषि को। देव ऋषि नारद को और पर्वत ऋषि को देवराज इंद्र का नमस्कार स्वीकार। खुश रहो, आनंद करते रहो। हे भगवान, क्या जान सकता हूँ इस समय कहाँ से आए हो? हम इस समय मृतलोक से आ रहे हैं। वहाँ की प्रजा कुशल मंगल है? बहुत कुशल मंगल से है। मैं भी देखता हूँ मृतलोक की तरफ। देखिए। तो देवराज इंद्र ने जब देखा, पाया के चारों दिशाओं से राजा महाराजा अपने रथों में सवार होकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान, मैं तो समझता हूँ कि मृतलोक में कोई युद्ध होने वाला है। नहीं आप नहीं, कहते हो कुशल मंगल है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं राजाओं को देखता हूँ अपने रथों में सवार हुए अस्त्र शस्त्र लिए हुए दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ, क्या कारण है? ये हाँ, हमारी बात सुनिए। सुनाइए। सुनो।
क्या कहा मैं तो नहीं समझा। नहीं समझे ना विदर्भ देश कुंदनपुर नगरी में हाँ राजा भीम राज्य करते हैं करते हैं। और उनके यहाँ दमयंती नाम की लड़की है हाँ और इतनी रूपवती है। 3 लोग 14 भवन में, देवताओं में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जी उससे रूपवती कोई स्त्री नहीं है। आज उसका स्वयंवर है। ये राजे महाराजे सब मिलकर उसके स्वयंवर में जा रहे हैं। आज उस राजकुमारी का स्वयंवर है। हाँ हाँ ये सब मिलकर उस स्वयंवर में जा रहे हैं। जी हाँ। और आपने ये क्या कहा? क्या वो इतनी रूपवती है कि उसके बराबर कोई भी स्त्री रूपवती नहीं। कोई भी नहीं है। यहाँ स्वर्ग लोक में कोई अप्सरा कोई देवी नहीं। अप्सरा देवी की बात करते हैं, इंद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी भी नहीं है। ओहो जी हाँ बड़ी अचरज भरी बात कहते हो। जी फिर तो वो दृश्य तो देखने योग्य होगा। ठीक है तो हम भी चलते हैं उस स्वयंवर में। चलो। तो जब देव ऋषि के नारद के मुख से दमयंती के रूप की प्रशंसा सुनी तो स्वर्ग से 4 देवता तैयार हुए, वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। उस स्वयंवर में चलते हुए क्या कहते हैं? चारों मिलकर चले सबके दिल पे चाव किसी तरह दमयंती मुझको डाले, दमयंती मुझको अरे ये भी गुमान हमारे होते मनुष्य को परनाले परारती उद्योग करे कौन सबसे इज्जत पाले, कौन सबसे इज्जत पाले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से राज्य दमयंती को चाहता था यज्ञ हवन से पितृ प्रसन्न करे, वो ज्ञान ध्यान सते जाता था और ज्ञान और गौ ब्राह्मण साधु को करके फिर वरे पाता था वो कुंदनपुर को जाता था।
को देख के वो मान छड़ा नल को देख के मान छड़ा तू सतवादी राजा नल है वो सिद्ध कर मारा वो काम लक्ष्मी चंद्र कीर्तनी सुन के हाथ जोड़ हुआ खड़ा हाथ जोड़ हुआ और वो है मोक्ष का पद पाके चारों देवता मिले आपस में वो नल से झुकरे संग नगर के ए बीच में कालू पहलवान जी है भगवान पार्टी के नाम 500 रुपए का इनाम उधर से राजा नल भी उस स्वयंवर सभा के लिए चले आ रहे थे आकाश मार्ग से, क्योंकि राजा नल को ऐसी विद्या का ज्ञान था वो आकाश में रथ चला सकते थे। और स्वर्ग से 4 देवताओं ने राजा नल को आते हुए देखा तो महात्माओं जैसा अपना रूप बनाकर उसका मार्ग रोककर क्या कहने लगे, अरे राजा नल, हे ब्रह्म तेजस्वी, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो? इस तरह आकाश मार्ग में चले आ रहे हो, मेरा मार्ग रोक लिया। वो कोई कारण है, ये देवता लोग हैं, देवताओं? चारों देवता हैं। और कौन देवता? वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। ओहो भाग्य मेरे। हाँ जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, स्वीकार कीजिए। खुश रहो, आनंद करते रहो। तो भगवान जी हाँ। आपने मेरा मार्ग तो रोक लिया, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? देखिए, पहले आप हमें 3 वचन दीजिए, जो काम हम कहेंगे आप करने के लिए तैयार हैं। प्रभु, हाँ हाँ, वचन दिए बिना भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो फिर भी वचन देने में क्या अर्थ है? परंतु वचनों में क्या है? वचन तो देने पड़ेंगे अगर करना है तो तो। आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। ठीक है, देखिए, हाँ आप दमयंती का स्वयंवर है हाँ है और आप हमारा दूत बन करके जी। उसके रणवास में जाएं और उससे मिलकर ये कहना है, तेरे स्वयंवर में 4 देवता आए हैं, वरुण, इंद्र, यम और अग्नि, इनमें से जी चाहे किसी एक को पति वर ले, ये काम आपके लिए। हाँ आपका दूत बनकर जाऊं, बिल्कुल। और ये कहूँ कि देवताओं में से किसी को पति वरो। हाँ, चारों में से किसी को वरे। हे प्रभु, जी हाँ, मैं भी यही इच्छा लेकर आया हूँ कि दमयंती के साथ विवाह करूंगा। और हम देवता लोग इस बात को जानते थे, इसीलिए पहले आपसे 3 वचन लिए थे। ये आपने कैसी आज्ञा दे दी? देखिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हुआ है। कैसे? क्या कभी आपने ऐसा सुना कैसा? कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता हो और अपनी बजाय किसी और की पत्नी बना दे? अभी बनी तो नहीं, और हम करते 4 रेमोट हम 4 रिमोट बांध के देखेंगे। हम भी तो इससे अच्छा में तो देखिए, इसमें तो ऐसी बात नहीं है, तो हमारा काम कीजिए, हाँ। न तो वचनहारी हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, वचनहारी नहीं होगा प्रभु, तो हमारा काम कीजिए। संसार में मेरी निंदा होगी। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु एक बात मुझे बताइए, क्या? जहां आप मुझे अपना दूत बनाकर भेजना चाहते हो, जी हाँ, वो कोई साधारण स्थान तो है नहीं, वो तो राजा का महल है। हाँ, राजकुमारी है वैसे। और जहाँ राजकुमारी रहती है उसका रणवास है, वहाँ बड़ा ही सख्त पहरा होगा, कौन जाने देगा मुझे वहाँ तक? ये आपने ठीक पूछ लिया। हाँ। देखिए, जी। हमारी आज्ञा से और हमारी कृपा से जब आप दमयंती के रणवास में प्रवेश करेंगे, जी। आपको सब कुछ नजर आएगा, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकेगा। सीधे राज मंदिर में चले जाना, सीधे रामचंद्र में चले जाना।
तो मैं किसी की नजर नहीं आऊंगा। आओगे, एक की नजर आओगे और किसी की नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि राजकुमारी उसकी सखियां केवल मुझे देख ले। हाँ, वो देखते हैं। ठीक है प्रभु। तो राजा ने देवताओं क्या क्या पाकर कल बड़े मन में विचार करते हुए कि विवाह करने के लिए आया था। देवताओं को वचन दे दिया, अब तो इन्हीं के वचनों में बंद कर ही कार्य करना होगा, इनकी आज्ञा का पालन करना होगा। अब चलते चलते राजा भीम के महल के निकट पहुंचे। देखा कि वहां बड़ा सक पैरा है। महल के चारों तरफ बड़े वृद्ध पहरेदार चक्कर लगा रहे हैं, आंखों में भाला लिए हुए हैं। उनको देखकर एक बार तो मन में शंका सी हुई कि हे राम, इतना सक पैरा है, कैसे प्रवेश करूंगा। लेकिन देवताओं का वो प्रताप, वो वचन याद आया कि देवताओं ने तो ये भी कहा है कि तुम किसी की नजर नहीं आओगे। इस बात को आजमा कर तो देख। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे तो जितने पहरेदार वहां थे, देवताओं की कृपा से अचानक सबकी पीठ फिर जाती है और राजा नल को अवसर प्राप्त हुआ। रणवास में पहुंचे, क्या कहने लगे। पहुंचे, देखा कि राजकुमारी है, उसके चारों तरफ उसकी सखियां हैं। बहुत ही सुंदर राजकुमारी। पहले जीवन में इतनी रूपवती स्त्री कभी नहीं देखी। परंतु राजकुमारी की सखियां भी अति सुंदर थी। उन्होंने राजा नल को देखा, वो भी बड़ी अचरज में हुई कि ये इस तरह से अचानक कौन यहाँ पहुंचे। क्या कहा, नहीं थी कोई देख
राजकुमारी दमयंती भी बड़ी आश्चर्य में थी कि मेरे रणवास के बाहर तो बड़ा सक पैरा है, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता। आज से पहले मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा जो इस तरह मेरे रणवास में चले आए हैं। साधारण आदमी तो हो नहीं सकते, या तो ये कोई यक्ष है या गंधर्व है या कोई देवता, क्योंकि साधारण आदमी इस तरह यहाँ नहीं पहुंच सकता। परंतु राजा नल के रूप को देखकर दमयंती के हृदय में काम का वेग बढ़ जाता है। सज्जन लगी देवता को फल लगाई, यक्ष गंधर्व को माया, यक्ष गंधर्व को माया, और अपने अपने स्वरूप दिए राजकुमारी दमयंती आप हो ना? हाँ मैं ही हूँ। मेरा अनुमान सत्य निकला। लेकिन आप कौन हो? मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन इतना सख्त पहरा होते हुए आप अंदर कैसे आए, प्रवेश कैसे किया अंदर? हाँ, ये कोई रहस्य है। अच्छा, समय आने पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आज आपका स्वयंवर है ना? हाँ है। तो फिर आपके स्वयंवर की बात को सुनकर स्वर्ग लोक से 4 देवता आए हैं। कौन कौन से? वरुण जी, इंद्र जी, यम जी और अग्नि। अच्छा, किस काम के लिए? हाँ, उनका उद्देश्य हाँ बहुत बड़ा है। क्या? मैं उनका दूत बनकर आया हूँ। अच्छा, उनका एक संदेश आप तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, ये देवताओं की आज्ञा है। तो आप एक काम कीजिए, हाँ। वो संदेशा बताइए और जल्दी जाइए यहाँ से। अगर आपको यहाँ पर किसी ने देख लिया हाँ। तो मेरे पिता की इज्जत को खतरा हो सकता है। अच्छा, हाँ, जी हाँ, ठीक बात है जी। ज्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है राजकुमार। हाँ हाँ, जल्दी बताइए, हाँ, जल्दी जल्दी सुनिए, जल्दी बताइए, जल्दी। आपका नाम क्या है? नाम? शुभ नाम आपका? दूध ही समझ लीजिए बस। नहीं नहीं, ऐसे कैसे समझ लूं? दूध का भी कोई ना कोई नाम होता होगा, नाम बताइए। दूध का क्या नाम? दूध तो दूध ही कहलाता है। नहीं, आप हमारे तो दूध नहीं हो।
मैं नाम जानना चाहती हूँ आपका। तो नाम में क्या रखा है? नहीं, पहले नाम फिर काम। आप संदेश सुनिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सुनूंगी मैं। सिपाही बुला दूंगी, वरना नाम बताइए। परिचय देना होगा। जी हाँ। तो नल मेरा नाम दूत बन वाह जी। और उन पाए संजय उन बात होरी रे आला पाती से कुल का चक्का साजी से इसका रूप देखना जी उस समय चिंता है उस समय को चाह मेरा नाम उनका दूत समझ चाहे पायक। अच्छा, हम तुमने भी दर्शन ओ हम तुमने भी दर्शन तुत लायक भड़ी जानी वरुण इंद्रियम अगन की रानी उनमें तपैस की बड़ बड़ रानी क्या कहा है? मारिया मत वरने उन्ने नु कया। अच्छा, मारो तेरा कदीमा मारा तेरा फर्क कदीमा। क्या जानना चाहता आपने? मैं ये जानना चाहती हूँ, इतना सख्त पहरा होते हुए आपने अंदर प्रवेश कैसे किया? कैसे किया? ये संशय मेरा दूर कीजिए। जरूर होगा। बताइए। मारा तेरा फर्क कदीमा और उनके दया असर मांगा रोक क्या नहीं कम्बा छा गया तू सोच कर खड़े लगा आपने ये कहा था कि जल्दी कीजिए। हाँ, लेकिन मैं एक बार मेरी बात तो फेल हो गया कति। ठहरिए। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब यहाँ का रुकने का क्या कार्य है मेरा? लेकिन मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ और आपका भी नहीं हुआ असली में। तो कैसे? जो संदेशा आपने दिया है, हाँ। आप उसका उत्तर तो लेते जाइए, वहाँ पर जवाब क्या दोगे? ओ, इस बारे में तो मैंने विचार ही नहीं किया। हाँ, आप मेरा जवाब सुनिए। कहिए। सुनिए।
उन देवताओं को परिणाम किया हंस के नल से बोलिए राजन दुनिया
जी सुना आपने? हाँ सुना, परंतु एक बार फिर सुनना चाहता हूँ आपने क्या कहा है। दमयंती ने श्रद्धा करके उन देवताओं को प्रणाम किया, हंस के नल से बोली, हे राजन तुम ही हमारे बनो पिया। राजकुमारी ये मेरा धर्म मेरा कर्तव्य नहीं है। अच्छा, दूत बनकर आया हूँ, दूत की अपनी गरिमा होती है, अपनी सीमा होती है। फिर दूध का क्या प्यार नहीं होया करता? हाँ होता है, लेकिन अपने मालिक की आज्ञा से। चार देवताओं के पूजन को पान फूल और मेवा करूं, अच्छी बात है। मैं आधीन दास शरणों की तुम्हें आनंद का लेवा करूं, ईश्वर की क्या साथ है और का खेवा करूं, मुझको अंगीकार करो और मैं थारी क्या सेवा करूं। मैंने सेवा के लिए कब कहा है? तन मन धन सब जान मार के थारे चरणों में डाल दिया, हंस के नल से बोली, हे राजन तुम ही हमारे बनो पिया। पगला गई वो राजकुमारी, क्या हुआ? मेरे चरणों में डालने से क्या प्राप्त होगा? मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। देवताओं की शरण में जाओ। नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी मैं। जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। जब हमारा विवाह हो जाएगा हम दोनों चलेंगे देवताओं की शरण में। दूसरी बात, अब तो मुझको वर लो राजन से ही विश्वास करो मेरा। हाँ। हंस के मुख से बात सुनी, मेरे पास हंसात आपके नाम का जिक्र किया था। हंस आया था? जी हाँ। और मेरे नाम का जिक्र भी किया? जी हाँ। कैसे? हंस के मुख से बात सुनी मैंने, जब से इसके लगा तेरे ही मिलने की खातिर दुनिया में करके बेरा, इसीलिए कुंदनपुरा के सबने लगा लिया डेरा। तुमको पति वरण की खातिर सब राज्यों को बुला लिया, हंस के नल से बोली, राजन तुम ही हमारे बड़ो पिया। कुछ समझे आप? राजा महाराजा जो आए हैं, हाँ ये स्वयंवर में तो आए हैं। हाँ, मैं एक बात समझाती हूँ आपको। यो जितना भी खर्चा हो रहा है ना, ये सब आपके लिए हो रहा है। हेलो, मेरे लिए? ये राजा महाराजों का क्या है, रोटी खाकर चले जाएंगे बेचारे। सच में? हाँ, पति मुझे ही वरना चाहती हूँ। मैं आपको ही पति वरूंगी। अगली बात, अब जो मेरे कहे वचनों से अलग कहीं जाओ टल के, या ते जहर मंगा के खा लूं, न अग्नि बीच मरूं जल के, और तुम पति बनो मैं चरणामृत पीऊं, धोऊं पैर धरे मल के, न तो एकांत में फांसी खा के आप मरूं गल से खल के। तुम क्या करोगी? हाँ, कैसे? न तो किसी न किसी तरह आप मार के अपना खोलूंगी, आप जिया, हंस के नल से बोली, हे राजन तुम ही हमारे बनो पिया। अगर मैंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया तो तुम आत्महत्या कर लोगी, और उसका दोष आपके सिर पर होगा। अरे वाह, ये कहाँ का न्याय हुआ? आत्महत्या करोगी, तुम दोषी ठहरा मैं। और ये कहाँ का न्याय हुआ? कोई बुलाया और ना आए, मरूं को न मरूं, और चिट्ठी पे नाम लिख कर मरूंगी तेरा, मेरा। हाँ, देख लो सरकार कैसी आ रही है। अगली बात कहिए। कड़वे बोल जिगर में लाके जैसे पैनी कर्जपति, तेरे मिरे में रात किनारे पड़गी पीली जलपति, हंस ने वर्णन किया सोए गुण देख के सीना सरदपति, जो शरण पड़ने की रक्षा करते हुए नर सच्चे मर्दपति, इस दुख से पार होने की खातिर लक्ष्मी चंद्र राम सिया, हंस के नल से बोली, राजन तुम ही हमारे बड़ो पिया। मैं आपसे बार बार यही कहता रहूंगा राजकुमारी कि देवताओं ने जो संदेश दिया है उस पर गौर फरमाइए। ठीक है, मैंने गौर फरमा लिया है, लेकिन आप एक मेरी बात सुनिए। आप देवताओं के पास जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। उनको सबसे पहले तो मेरे नमस्कार देना और ये कहना कि आपको स्वयंवर में बुलाया है, और उन्हीं के साथ आपको भी आना होगा। उन्हीं के सन्मुख में आपको पति वरूंगी। मुझे ही पति वरूं? हाँ, आपको वरूंगी। अगर देवताओं ने किसी और कार्य के लिए दूसरे स्थान की आज्ञा दी तो वहां जाना होगा मुझे। ऐसा मत कीजिए, वरने जाने भी नहीं दूंगी। ए बंदी, रानी साहब नमस्कार। खड़ी होकर क्वाड पेड़ दर ताला मार दे। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मुझे तो अवश्य जाना तो होगा। आपको आना होगा, जाइए। जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ भगवान नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो, आनंद करते रहो, आओ। अरे राजा नल, जी प्रभु। आप दमयंती के वनवास में गए, हाँ हाँ मैं गया। हमारा संदेश दिया। बिल्कुल आपका संदेश मैंने वहाँ दिया। सुनकर क्या कहा? बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रसन्न तो होना ही था। कहने लगी, ये मेरा सौभाग्य है कि सौरभ से चलकर चार देवता जो मेरे स्वयंवर में आए हैं, आप जाकर उनसे मेरी नमस्कार कहना। अच्छा,
हेलो और कहना मेरे समर में जरूर आए, ठीक। उनके साथ आपको भी आना होगा। मेरे बारे में कहा। अच्छा। और कहने लगी कि देवताओं के बैठे बैठे उनके देखते देखते मैं आपको पति बनूंगी, ऐसा कह दिया प्रभु। सुन ले भाई, तेरे क्या आपको पति बनेगी। हाँ। और भेज ले। और देवताओं को सुख की नमस्कार। यो हमारे काम थोड़ा ही जा रहा था यो। ये तो अपने ठीक लाने जा रहा था भाई। भाई ठीक रहा रे, हो भाई ठीक रहा। भाइयों देख लो ठीक है, बेचौलिया का क्या हाल होगा, देख लो भाई। इनका विश्वास नहीं होगा। ये छोरा तो हे जन्म भगवान, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, क्या होगा प्रयास तो क्या होगा। फिर आप तो निराश होगी इतना सुनकर। अच्छा निराश भी ना हो, जब फिर से मोड़ टूट के और के निराश भी ना होगा। आप देवता हो, देवताओं को निराशा शोभा नहीं देती। भाई के बारे में देवता हो तो उषा हो। ये अग्नि देवता तो सूट पे आप सितंबर में चलिए, चलो। आप में से ही पति बढ़ेगी किसी ना किसी। बड़ा मन नहीं पसंद करेगी तुम न गोरा करो। पुरुषोत्तम है भगवान, 2100 रुपए का दान करियो जी। उमरावती नगर के नरसिंह के महावीर हैं भगवान। 1100 रुपए तो सत्संग भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का